हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेटेरियल पॉइंट्स। यह वीडियो बीएससी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज कंट्रोल्ड बाई। आपके पास में 4 विकल्प हैं यहाँ पर, माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, बोथ एंड डी दिया गया है नन। मीन्स रिप्रोडक्शन जो होता है पैरामीशियम में, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मीन्स पैरामीशियम में जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आपका विकल्प नंबर जो है यहाँ पर सही होता है कौन सा। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही होता है, माइक्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया गया है साइक्लोसिस इज प्रेजेंट इन। साइक्लोसिस को यहाँ पर बताया गया है, साइक्लोसिस पाई जाती है। तो किसमें साइक्लोसिस पाई जाती है, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर है, दिया गया है पैरामीशियम। पैरामीशियम में साइक्लोसिस पाई जाती है। यहाँ पर जो है फूड मॉलिक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, तो उससे बना साइक्लिस जो प्रक्रिया होती है उसको साइक्लोसिस कहते हैं। तो यह पैरामीशियम में होती है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड। यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड। मीन्स निम्नलिखित में से अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। तो कौन करता है, यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही होता है बी, यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना में पर्णहरिम जैसा मिलता जुलता वर्णक पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और विकल्प नंबर आपका बी सही होता है, यूग्लिना। इसीलिए इसको जो है जंतु तथा पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, यूग्लिना रिप्रोड्यूस। यूग्लिना जो है यहाँ पर बताया गया है जनन करता है। तो किस प्रक्रम द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एसेक्सुअली, सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, डी दिया गया है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है ए, एसेक्सुअल। मीन्स रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होता है, एसेक्सुअल टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम डिवाइड्स बाई। पैरामीशियम जो है यहाँ पर विभाजन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। मीन्स बाइनरी फिजन के द्वारा यहाँ पर पैरामीशियम जो है विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ क्लास स्पोरोजोआ। मीन्स निम्नलिखित में क्लास स्पोरोजोआ का चलन अंग है। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होता है, विकल्प नंबर डी सही होता है, नन ऑफ द अबव। मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना इज एनिमल इज। यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, इट हैज सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, सी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, डी इट कैन मूव। यूग्लिना इज ए एनिमल एज। यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है 7 का देख रहे हैं, ए नंबर, इट हैज सेंट्रियोल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यूग्लिना जंतु की तरह है या जंतु है क्योंकि इसमें इट हैज़ सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल या काइनेटोसोम्स पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, न्यूरोमोटर सिस्टम फाउंड इन पैरामीशियम कंट्रोल्स। यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सही होता है सी, लोकोमोशन इन पैरामीशियम। मीन्स न्यूरोमोटर सिस्टम फाउंड इन पैरामीशियम कंट्रोल। यहाँ पर जो न्यूरोमीटर पाया जा रहा है वह किसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है सी, मीन्स पैरामीशियम में चलन। नेक्स्ट है आपका, पैरामीशियम इज डिवाइडेड ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ। मीन्स फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प हैं, दिया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण विधि, उसके बाद में यहाँ पर
अगला दिया गया है चलन अंग और जनन विधि इनमें से कोई नहीं। लोकोमेटरी ऑर्गेनेल्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है बी नंबर। यहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ किसके आधार पर विभाजित किया गया है? तो आपके पास में 4 विकल्प थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बी लोकोमेटरी ऑर्गेनेल्स, सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है लोकोमेटरी ऑर्गेनेल्स, मीन्स चलन अंग के आधार पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच इज अ फोटोट्रॉपिक फ्लैजिलेट, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी फ्लैजिलेट है? तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। एंटामीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वर्टिसेला। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं। यदि इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। विकल्प नंबर आपका सही होता है सी, क्योंकि इसके पहले आप देख चुके हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पिगमेंट होने के कारण यूग्लिना जो है ऑटोट्रोफिक है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहा गया है। मीन्स इसका विकल्प जो है सी सही होता है, यूग्लिना। नेक्स्ट है आपका द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ओस्मोरेगुलेशन। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर डी। कौन सा विकल्प सही होता है? विकल्प नंबर डी, ओस्मोरेगुलेशन। क्योंकि यहाँ पर संकुचनशील धानी का कार्य है उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, प्रसंचरण, परासरण, नियंत्रण। तो आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर डी, ओस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन अमंग प्रोटोजोन्स बिकॉज। यहाँ पर बताया गया है कि प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन सबसे सामान्य रूप में पाया जाता है, क्योंकि पहला दिया गया है सेक्सेस नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इन देम, मीन्स इनमें लिंगों का स्पष्ट विभेदन नहीं पाया जाता है। दे कैन मल्टीप्लाई फास्ट, मीन्स वे तेजी से विभाजित होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इट हैज़ न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, मीन्स इसका पोषणिक या पोषक महत्व है। फिर उसके बाद में अगला दिया गया है मैनी ऑफ देम लिव एज पैरासाइट्स, इनमें से काफ़ी परजीवी के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन एमंग प्रोटोजोन्स बिकॉज, मीन्स प्रोटोजोआ के अलैंगिक जनन का सबसे जो सामान्य रूप में पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही होता है? तो विकल्प नंबर आपका सही होता है ए, सेक्सेस नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द लोकोमेटरी ऑर्गन ऑफ क्लास सक्चोरिया, मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा जो चलन अंग है वह क्लास जो है सक्चोरिया का कौन सा चलन अंग है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं सीडोपोडिया, फ्लैजिलम, सीलिया और टेंटिकल्स। तो इसका आंसर आपका सही होता है विकल्प नंबर डी, टेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम कंटेंस। पैरामीशियम कंटेंस मीन्स पैरामीशियम में होती हैं 2 माइक्रोन्यूक्लाई, 1 और मोर माइक्रोन्यूक्लाई, 2 माइक्रोन्यूक्लाई, 1 माइक्रो एंड मोर माइक्रोन्यूक्लाई। तो आपका आंसर यहाँ पर सही होता है विकल्प नंबर आपका दिया गया है बी, 2 माइक्रोन्यूक्लाई। सॉरी, बी नंबर दिया गया है 1 और मोर माइक्रोन्यूक्लाई। विकल्प नंबर बी सही होता है 1 और मोर माइक्रोन्यूक्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया गया है व्हिच आर नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, मीन्स प्रोटोजोआ में निम्नलिखित में से क्या चलन अंग नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा चलन अंग नहीं है जो प्रोटोजोआ संघ का अंतर्गत ना आता हो? तो सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है, सीडोपोडिया एंटामीबा में पाया जाता है, फ्लैजिला आपका यूग्लिना में पाया जाता है, सीटी यह जो है
प्रोटोजोआ संघ का चलनांग नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर आपका सही होता है सी, CT। द सेल ड्रिंकिंग फिनोमेनन इज टर्म्ड एज। 16 नंबर विकल्प में आप देख रहे हैं लिखा हुआ कोशिका द्वारा पीने की प्रक्रिया। कोशिका द्वारा पीने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, सर्कम्फ्लेंस, इंगेशन, सर्क्यूमुलेशन, पिनेकोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं और विकल्प नंबर आपका सही होता है डी, पिनेकोसाइटोसिस। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होता है? विकल्प नंबर डी, पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ फूड इन पैरामीशियम इज। यहाँ पर मैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण की विधि है होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक, एंटोजोइक। तो यहाँ पर क्वेश्चन 17 नंबर दिया गया मेथड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में भोजन की अंतर्ग्रहण विधि कौन सी है? तो विकल्प नंबर आपका सही होता है ए, होलोजोइक। विकल्प नंबर ए सही होता है, होलोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरामीशियम द इनिशियल कैरीज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और द। यहाँ पर बताया गया है पैरामीशियम में आनुवांशिक सूचना के आवश्यक घटक कौन से हैं? तो आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प हैं, लिखा हुआ है बोथ, माइक्रोन्यूक्लाई एंड मैक्रोन्यूक्लाई। बी दिया गया है माइक्रोन्यूक्लाई, सी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, डी दिया गया है माइक्रोन्यूक्लाई। तो यहाँ पर आपका आंसर होता है विकल्प नंबर बी, माइक्रोन्यूक्लाई। नेक्स्ट है आपका व्हिच प्रोटोजोन्स रिजेंबल्स द ancestral form from which the plant and animals evolved। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ जो है वह पूर्वज रूप से मिलता जुलता है जिससे पौधे व जंतुओं का विकास हुआ है। तो यहाँ पर इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं आप भली भांति जानते हैं। अमीबा यहाँ पर जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षण नहीं रखता है, पैरामीशियम भी जंतुओं और पौधों दोनों के लक्षण नहीं रखता है। यूगलिना यहाँ पर देख रहे हैं, यूगलिना के पास में जंतु तथा पौधे दोनों के गुण होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर आपका सी सही होता है, यूगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है पेलिकल इज द कवरिंग ऑफ। पेलिकल इज द कवरिंग ऑफ मीन्स पेलिकल किसका आवरण होता है या पेलिकल का आवरण जो है किसको ढके रहता है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, मोनोसाइसिस्टिस और डी दिया गया है आल। तो यहाँ पर 20 का विकल्प नंबर डी सही होता है आल, क्योंकि पैरामीशियम में भी पेलिकल होती है, प्लाज्मोडियम में भी पेलिकल होती है और मोनोसिस्टिस में भी पेलिकल होती है। तो विकल्प नंबर आपका डी सही होता है ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिकल ऑफ यूगलिना इज मेड अप ऑफ मीन्स यहाँ पर बताया गया यूगलिना की जो पेलिकल है वह कवर जो है वह किस पदार्थ से बनी होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सही होता है? यदि इसका आंसर आपको पहले से पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर ए, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड इन। यहाँ पर क्रोमैटोफोर्स जो होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं, यूगलिना, पैरामीशियम, ओवेलिया, स्टारफिश। यहाँ पर आंसर आपका सही होता है विकल्प नंबर ए, यूगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेलिकल ऑफ पैरामीशियम कंसिस्ट ऑफ मीन्स पैरामीशियम की पेलिकल में पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगुलर चैम्बर्स, हेक्सागोनल चैम्बर्स, ओवल शेप्ड चैम्बर्स, नन। तो विकल्प आपका सही होता है कौन सा? विकल्प नंबर आपका सही होता है बी, हेक्सागोनल चैम्बर्स। विकल्प नंबर कौन सा सही होता है?
हेक्सागोनल चैम्बर्स, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पैरामीशियम वाज सब्जेक्टेड टू एक्सरेज इट्स माइक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट एंड वन ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप्स प्रोसेज। इसमें बताया गया है कि जब पैरामीशियम पर एक्स किरणें डाली जाती हैं तब इसका माइक्रोन्यूक्लियस विखंडित हो जाता है तथा निम्नलिखित प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो कौन सी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं यहाँ पर देखते हैं। विकल्प नंबर दिया गया है ए लोकोमोशन डाइजेशन ऑस्मोरेगुलेशन, बी रिप्रोडक्शन डाइजेशन लोकोमोशन, सी रिप्रोडक्शन लोकोमोशन ऑस्मोरेगुलेशन, डी रिप्रोडक्शन ऑस्मोरेगुलेशन। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होता है, ए सही होता है। लोकोमोशन डाइजेशन और ओस्मोरेगुलेशन जो है रुक जाती है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिया आर लोकोमोटरी आर्गन। यहाँ पर बताया गया है सीलिया आर लोकोमोटरी आर्गन्स इन। यहाँ पर सीलिया जो है वह जनन जो प्रचलन अंग होता है वह किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो विकल्प इसमें दिख रहे हैं, ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं, सी दिया गया है पैरामीशियम, डी यूग्लिना। तो इसमें विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट है रेक्टल सिलिएट्स आर। यहाँ पर दिया गया है रेक्टल सिलिएट्स है। रेक्टल सिलिएट कौन सा है, एंटमीबा एंड अमीबा। नेक्स्ट नेक्टोथेरस ओपेलाइना एंड अमीबा, ओपेलाइना नेक्टोथेरस बेलेनेटिडेरिया एंड डी दिया गया है पैरामीशियम एंड ओपेलिना। तो यहाँ पर आपका 26 नंबर का विकल्प सही होता है सी ओपेलाइना नेक्टोथेरस ब्लेनेटोडेरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, माउथ एंड आर्म्स ऑफ पैरामीशियम आर रिस्पेक्टिवली रिगार्डेड एज। मीन्स पैरामीशियम के मुख और भुजाओं को समझा जाता है क्रमशः। तो यहाँ पर साइटोपाइज एंड साइटोस्टोम, साइटोस्टोम एंड साइटोफेरिंक्स। सी दिया गया है साइटोपाइज एंड साइटोन, डी दिया गया है साइटोस्टोम एंड साइटोपाइज। तो यहाँ पर देखेंगे साइटोस्टोम मुख की भांति काम करता है और साइटोपाइज जो है यह भुजाओं की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, प्रोटोजोन्स रिस्पायर थ्रो। मीन्स प्रोटोजोन्स जो होते हैं किसके द्वारा श्वसन करते हैं। यहाँ पर में आपके पास में 4 विकल्प हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जनरल सरफेस, सीडोपोडिया एंड सीलिया, ऑल द अबव। तो आपका क्वेश्चन का आंसर सही होता है विकल्प नंबर बी जनरल सरफेस। नेक्स्ट है इन पैरामीशियम सीलियम अराइजेज फ्रॉम। मीन्स पैरामीशियम में सीलिया कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो आपके पास में 4 विकल्प हैं, काइनेटोस्टोम, काइनेटोडेस्मा, काइनेटोकोर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होता है विकल्प नंबर ए दिया गया है काइनेटोस्टोम, काइनेटोसोम, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉक्टिलुका बिलोंग्स टू द क्लास। मीन्स 30 नंबर दिया गया है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर आपका सही होता है सी मास्टिगोफोरा। 31 नंबर दिया गया है स्पोरोजोन्स आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाई। 31 नंबर पर दिया गया है स्पोरोजोवा का लाक्षणिक गुण है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, सीलिया, सीडोपोडिया, क्लोरोफिल, पैरासाइटिज्म। मीन्स जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो कौन सा विशिष्ट लक्षण रखते हैं। तो इसमें विकल्प आपका सही होता है पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड पैरासाइट ऑफ मैन। मीन्स कौन सा
यहाँ पर जीव या जो नीचे दिए गए कौन से ऐसे जीव हैं जो मनुष्य के रक्त के परजीवी यहाँ पर नहीं हैं या मनुष्य में परजीवी नहीं है। तो विकल्प आपका यहाँ पर सही होता है विकल्प नंबर सी, मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मीन्स लैंगिक जनन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होता है, विकल्प नंबर बी, कॉन्जुगेशन जो है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है पैरामीशियम विथ कप्पा पार्टिकल्स आर मीन्स 34 पर दिया गया है कप्पा कण युक्त पैरामीशियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम कहलाते हैं। आपके पास में 4 विकल्प हैं दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर ए सही होता है किलर स्पीसीज। विकल्प नंबर ए सही होता है किलर स्पीसीज। नेक्स्ट है पैरामीसिन इज टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। पैरामीसिन जो है यहाँ पर बताया गया है जो पैरामीसिन एक विषैला पदार्थ है जिसका निर्माण करता है। तो यहाँ पर कौन निर्माण करता है, यहाँ पर देख रहे हैं आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर आपका दिया गया है 35 का जो विकल्प नंबर सी दिया गया है, पैरामीशियम विथ कप्पा पार्टिकल्स। मीन्स इसके नाम से ही पता चलता है पैरासिन जो है टॉक्सिक सब्सटेंस यह प्रोड्यूस किया जाता है पैरामीशियम विथ कप्पा पार्टिकल्स। विकल्प नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोसिस्ट्स ऑफ पैरामीशियम रिप्रेजेंट्स मीन्स पैरामीशियम की ट्राइकोसिस्ट व्यक्त करती है। विकल्प नंबर वेपन्स ऑफ डिफेंस मीन्स रक्षा का हथियार, बी पैरामीशियम ऑफ मीन्स सिस्ट ऑफ पैरामीशियम की सिस्ट, सी दिया गया है लोकोमेट्री ऑर्गेन्स और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प नंबर सही होता है ए वेपन्स ऑफ डिफेंस। ट्राइकोसिस्ट जो होती हैं वह क्या करती हैं, वेपन्स ऑफ डिफेंस जो है मीन्स विकल्प नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनेकोसाइटोसिस रिफर्स। यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें बताया गया है पिनेकोसाइटोसिस जो पिनोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस का अर्थ क्या होता है, इंगेशन ऑफ फूड इन लिक्विड स्टेट, इंगेशन ऑफ फूड इन सॉलिड फॉर्म, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन सॉलिड फॉर्म्स, डी दिया गया है कैचिंग ऑफ एक्टिव प्रे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर जो दिया गया है ए, विकल्प नंबर ए इंगेशन ऑफ फूड इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरामीशियम ट्रोफोक्रोमैटिन इज कंसर्न्ड विथ मीन्स पैरामीशियम में ट्रोफोक्रोमैटिन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपके पास में 4 विकल्प हैं माइक्रोन्यूक्लियस बोथ नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सही होता है ए माइक्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूग्लिना इज ऑटोट्रोफिक एंड होलोफाइटिक ड्यू टू मीन्स यूग्लिना जो है वह सोपोसी व पादपसम किसके कारण है। तो किसके कारण है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। विकल्प आपका सही होता है विकल्प नंबर ए 39 का विकल्प नंबर ए सही होता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट है इन साइटोगोमी ऑफ पैरामीशियम 1 इज करेक्ट। यहाँ पर बताया गया है कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर ए सही है एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर
माइक्रोन्यूक्लाई बोथ और प्रोन्यूक्लाई, डी दिया गया है प्रोन्यूक्लाई। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होता है विकल्प नंबर डी, प्रोन्यूक्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोनोसिस्टिस इज फ्री लिविंग एंड राइजोपोड, बी पैरासाइट एंड स्पोरोजोन्स, सी पैरासाइट एंड सिलिएट, डी फ्री लिविंग एंड सिलिएट। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सही होता है, दिया गया है बी पैरासाइट एंड स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, सफरर होस्ट इन प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन इज, मीन्स परपोसी जो प्लाज्मोडियम है संक्रमण में हानि उठाने वाला परपोसी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प नंबर आपका सही होता है ए, क्योंकि प्लाज्मोडियम संक्रमण में हानि उठाने वाला जो आपका प्राणी है या परपोसी है वह मनुष्य है। विकल्प नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट दिया गया है नेचुरल होस्ट इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल, मीन्स विकल्प नंबर यहाँ पर दिए आपका होता है कौन सा, यहाँ पर पहले इसको समझ लें। लिखा हुआ है न्यूट्रल मीन्स अप्रभावी। जो प्लाज्मोडियम जो आपका होता है उसके जीवन चक्र में अप्रभावित जो है परपोसी कौन सा होता है, तो आपका मॉस्किटो होता है, एनाफ्लीज होता है। विकल्प नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट है पोइक्लोथर्मिक होस्ट इन प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, मैन, एनाफ्लीज, सी दिया गया है बेडबग, डी दिया गया है कॉकरोच। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है, विकल्प नंबर दिया गया है बी मीन्स एनाफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्किटो एनाफ्लीज इज एक्सोजेनस होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, एंडोजेनस होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम, इनिशियल होस्ट, नन ऑफ द अबव। मीन्स यहाँ पर आपका आंसर जो है वह सही होता है 46 का ए नंबर दिया गया है, एक्सोजिनस होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल मलेरिया स्टरलाइजेशन ऑफ, मीन्स यहाँ पर मलेरिया के नियंत्रण के लिए किसका वंध्यकरण लाभदायक है। तो यहाँ पर बताए गए हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, मेल मॉस्किटो इज बेनिफिशियल, फीमेल मॉस्किटो इज बेनिफिशियल, लार्वल स्टेज इज बेनिफिशियल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 47 का आपका आंसर सही होता है ए, मेल मॉस्किटो इज बेनिफिशियल। कौन सा विकल्प सही होता है, मेल मॉस्किटो इज बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें दिया गया था यहाँ पर नर मच्छर का, तो यहाँ पर नर मच्छर को जो है क्या करना चाहिए, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रीमैक्वाइन इज द ड्रग फॉर मलेरिया। जो प्रीमैक्वाइन है ये औषधि जो है 48 नंबर का लिखा हुआ है, प्रीमैक्वाइन मलेरिया के लिए औषधि है। यह क्या करती है, इट डिस्ट्रॉय मेरोजॉइट्स, इट डिस्ट्रॉय क्रिप्टोमेरोजॉइट्स, डी सी दिया गया है इट डिस्ट्रॉयड मेटा क्रिप्टोजॉइट्स, इट डिस्ट्रॉय ऑल स्टेज। तो यहाँ पर बताया गया है जो प्रीमैक्वाइन मलेरिया के लिए औषधि है, तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होता है 48 में सी, इट डिस्ट्रॉयड मेटा क्रिप्टोजॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन ट्रिपनोसोमा इज। 49 पर दिया गया है ट्रिपनोसोमा के नाभिक के नज़दीक उपस्थित आधारीय कण किस प्रकार का होता है। तो आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, ट्रिपनोसोमा प्रकार का, क्रिथियल प्रकार का, लेप्टोमोनास प्रकार का, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 49 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सही होता है बी, क्रिथियल फॉर्म। नेक्स्ट है इंफ्रासिलियरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, मीन्स यह आपका 50 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपका विकल्प सही होता है पैरामीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन, यह जो है इसमें आपका जो है इसका जवाब क्या होगा। यदि इसका आंसर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।